महसूल और पुलिस विभाग एक ही रैंक के विभाग है, मगर दोनों के वेतन श्रेणी में जमीन आसमान का फर्क है। पुलिस विभाग का कोई भी कार्य महसूल के श्रेणी की तर्ज पे किया जाता है। पुलिस भर्ती, पदोन्नति की बदली, ये सभी पुलिस व्यवहार महसूल संवर्ग को सामने रख कर किए जाते हैं। मगर वेतन श्रेणी की बात जब आती है तो पुलिस के साथ एक दूजा भाव किया जाता है, एक अन्याय होता है। पुलिस निरीक्षक और तहसीलदार दोनों एक ही रैंक के हैं। ऐसे ही कुछ बातों को रखते हुए हमारे साथ इस समय नीलेश नागोलकर जी जुड़े हैं। नीलेश नागोलकर से हम जानेंगे इस बारे में कि कैसा ये दूजाभाव देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं नीलेश नागोलकर, राष्ट्र निर्माण संगठन का सचिव और महाराष्ट्र पुलिस प्रतिनिधि। मैं पिछले 15 सालों से पुलिस विभाग के ऊपर उनकी समस्या छुड़ाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। हमारे घर में कोई पुलिस कर्मचारी नहीं, मैं पुलिस बॉयज़ नहीं, पुलिस फैमिली नहीं, मगर मैं समाज का एक ऐसा हिस्सा हूँ जो जिसका परिवार और जो पुलिस महकमे की वजह से सुरक्षित है। आज समाज में, महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ जनता है। आज उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर किस प्रकार से अन्याय होता है, इसकी जानकारी मैं महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ी सी देना चाहता हूँ। आज पुलिस डिपार्टमेंट और महसूल डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वो दोनों डिपार्टमेंट का रैंक एक है। दोनों का रैंक एक है और महसूल डिपार्टमेंट के धरती पर पुलिस डिपार्टमेंट की पदें भरी जाती है। महसूल पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी चाहे बदली हो, चाहे भर्ती हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो महसूल संवर्ग के बिना नहीं होता है। यानी महसूल श्रेणी के ऊपर ही पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती होती है, पद भर्ती होती है, पदस्थापना होती है। जो भी कारोबार चलता है वो महसूल के श्रेणी के ऊपर चलता है। मगर महसूल की वेतन श्रेणी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा है। वो श्रेणी, वेतन श्रेणी पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं मिलती है। अगर महसूल और पुलिस डिपार्टमेंट एक रैंक है तो इन लोगों के वेतन श्रेणी में फर्क क्यों है? पीएसआई और मंडल अधिकारी एक रैंक के अधिकारी है, मगर दोनों के पगार में तफावत है। तो ये तफावत क्यों चाहिए? हालांकि महसूल डिपार्टमेंट आज भी काम करता है 8 से 9 घंटे और पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है 12 से 15 घंटे। उनके काम का कोई वक्त बंधा हुआ नहीं है। आज आप देखते होंगे कि 24 और 365 दिन पुलिस कायदा और सुव्यवस्था संभालने के लिए तैयार रहता है। इवन गणपति आएंगे या कोई भी सन त्यौहार आएंगे, दुर्गा देवी आएंगे, उर्स आएंगी, बकरीद आएंगा, किसी भी धर्म के त्यौहार आएंगे तो सबसे पहले ड्यूटी पुलिस वालों को लगाई जाती है। कोरोना काल में पुलिस वालों की ड्यूटी रोड पर लगी, किसी भी महसूल वालों की ड्यूटी नहीं लगी। एक आरोग्य यंत्रणा और एक पुलिस यंत्रणा इस विषय पर काम करती रही। आज भी अगर शहर में, किसी भी शहर में, गांव में या महाराष्ट्र में कोई भी कायदा व सुव्यवस्था की परिस्थिति अगर बिगड़ती है तो सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस को याद किया जाता है। ऐसे में जो पुलिस डिपार्टमेंट जान को हथेली में रखकर काम करता है, उनकी वेतन श्रेणी क्यों कम दी जा रही है? आज इसके ऊपर महाराष्ट्र शासन को या महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को सोचना अनिवार्य हो गया है। आज पुलिस डिपार्टमेंट का अनुशासन और शिस्तप्रिय डिपार्टमेंट होने की वजह से, कोई भी संगठन ना होने की वजह से इनको बोलने का अधिकार नहीं है। इनका कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है बोलने वाला, इसलिए इनका आवाज़ हमेशा दबाई जाती है। हालांकि महसूल डिपार्टमेंट या महसूल विभाग इनका संगठन है, इनके अध्यक्ष है, सचिव है, इनकी बड़ी संगठना है और इनको अगर छुआ जाए तो इनके मांगे ना मान्य किया जाए तो ये आंदोलन करते हैं। मगर पुलिस डिपार्टमेंट को ना आंदोलन करने का अधिकार है, ना उनको बोलने का अधिकार है। ऐसे में फिर पुलिस संगठना है और इनको अगर छुआ जाए तो इनके मांगे ना मान्य किया जाए तो ये आंदोलन करते हैं। मगर पुलिस डिपार्टमेंट को ना आंदोलन करने का अधिकार है, ना उनको बोलने का अधिकार है। ऐसे में फिर पुलिस डिपार्टमेंट के प्रश्न कौन सॉल्व करेगा? कई गृह मंत्री आए, कई मुख्यमंत्री आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी तरह सेवा लेते हैं, बंदोबस्त लेते हैं, मोर्चा लेते हैं, सुरक्षा लेते हैं, मगर जब पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ देने की बारी आती है तो ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे में ये जो अन्याय है ये पुलिस डिपार्टमेंट कब तक सहन करेगा? ये अन्याय दूर होना चाहिए। अगर ये अन्याय दूर नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा ना आ जाए कि पुलिस वाले बगावत पर उतर जाए, क्योंकि आज पुलिस वालों के पास कोई ऐसा दूसरा मार्ग नहीं है अपनी मांगे मनवाने के लिए। सिर्फ ये विनंती कर सकते हैं। मैं एक महाराष्ट्र पुलिस प्रतिनिधि आज क्यों तैयार हुआ हूँ? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस वालों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए एक सामाजिक दायित्व के नाते, सामाजिक कर्तृत्व के नाते मैं इनके आवाज उठाने के लिए सामने आया हूँ। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा एक बार फिर यह महत्वपूर्ण मांग उठाई गई है कि राजस्व विभाग की तरह पुलिस विभाग को भी समान वेतन श्रेणी मिलनी चाहिए। पुलिस और महसूल विभाग को समान रैंक का माना जाता है, जैसे कि तहसीलदार और पुलिस निरीक्षक एक रैंक के अधिकारी हैं। मंडल अधिकारी और पुलिस उपनिरीक्षक भी समकक्ष माने जाते हैं, लेकिन इनकी वेतन श्रेणी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहां महसूल विभाग के कर्मचारी नियमित 8 से 9 घंटे काम करते हैं और सभी सरकारी छुट्टियां लेते हैं, वही पुलिसकर्मी 12 से 15 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, वह भी त्यौहार, आपातकाल और विशेष आयोजनों के समय बिना छुट्टी के। इसके बावजूद पुलिस विभाग को कम वेतन और सुविधाएं मिलती हैं।
पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती, पदोन्नति और तबादलों जैसे विषयों में भी राजस्व विभाग के नियम ही लागू होते हैं, लेकिन जब बात वेतन की आती है तो अन्यायपूर्ण भेदभाव किया जाता है। प्रमुख मुद्दा समान रैंक होने के बावजूद वेतन में भारी अंतर, काम का समय अधिक, सुविधाएं कम, वर्षों से मांग के बावजूद सरकार और प्रशासन की अनदेखी, पुलिस कर्मियों के लिए न्याय की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं। अब जब यह मुद्दा फिर से सामने आया है तो पुलिस परिवारों, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और विभिन्न संगठनों की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देंगे और जल्द ही वेतन विसंगति को दूर कर पुलिस विभाग को न्याय दिलाएंगे। Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates. Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates.